हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट 4 पार्ट्स ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सबसे पहला है आपका मैलॉक का काम क्या होता है कि आपको जितनी स्पेस चाहिए होती है या जितनी मेमोरी चाहिए होती है ड्यूरिंग रन टाइम वो आपको ये देता है। लेकिन एक शर्त है कि आपको जितनी भी मेमोरी देगा वो बाइट्स के फॉर्म में देगा, कि आपको इतनी बाइट्स दी जाएंगी, आपको इसमें इतना काम करना होगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि जितनी हम स्पेस लेते हैं या सिस्टम अपने आप से कुछ स्पेस रिजर्व कर देता है हमारे कोड को देखकर, हमें एट इंस्टेंट या उस सिचुएशन में थोड़ी स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है कि नहीं, इतने स्पेस से तो काम नहीं होगा और स्पेस चाहिए इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो ज़्यादा स्पेस आप पहले से सोच कर चलते हो तो वो आपको देता है मैलॉक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैलॉग क्या काम करता है। इसमें एक शर्त है, जैसे मैलॉक में एक शर्त था कि आपको स्पेस तो मिलेगी लेकिन बाइट्स के फॉर्म में मिलेगी। लेकिन कैलॉग का एक कंडीशन ये है कि आप जितनी भी स्पेस अपने यूजर्स के लिए ले रहे हैं, जो आपका फर्स्ट स्पेस होगा वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं स्टोर होगा, यानी ज़ीरो, नल वैल्यू, कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप जितनी भी वैल्यूज़ अपने कोड के अकॉर्डिंग या डेटा के अकॉर्डिंग स्टोर कराना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, वो ज़ीरो से इनिशियलाइज़ होगी, यानी पहला वाला जो बॉक्स होगा वहाँ पर आपका कुछ नहीं स्टोर होगा, वो खाली रहेगा। और एक और कंडीशन होती है, ये आपका डेटा को कंसिस्टेंट फॉर्म में स्टोर करता है, यानी अगर आपको काम करना है तो एक वे में करना होगा या एक ही बार में आपको सारा डेटा स्टोर करना होगा। अगर आप बीच बीच में रुक रहे हैं तो ये आपका डेटा स्टोरेज नहीं लेगा या डायनामिक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा, जो कि ऐसे कंडीशन आपकी मैलॉक में नहीं है। वहाँ पर आपको जब भी स्टोर करना है करिए, बस आपको बाइट्स के फॉर्म में मेमोरी मिल गई कि इतनी बाइट्स आपकी मेमोरी है, आप चेक करना चाहते हैं करिए। लेकिन कैलॉग में आपको कंसिस्टेंट फॉर्म में डेटा को डालना होगा एक ही बार में। और पहला वाला जो स्पेस होगा या पहला वाला बॉक्स होगा, एक मल्टीपल बॉक्सेस को अज्यूम करिए अपने हेड में और समझिए कि जो भी आपका डेटा है वो हर एक बॉक्स में जाएगा। तो पहला वाला बॉक्स में कुछ नहीं जाएगा, वहाँ खाली होगा। ये आपकी कैलॉग की कंडीशन होती है बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में। थर्ड है आपका फ्री। अब फ्री का नाम से भी पता चल रहा है, फ्री यानी कुछ काम नहीं यहाँ पर। तो फ्री का काम क्या होता है या फंक्शन क्या होता है कि जो भी आपने स्पेस कंज्यूम किया है अपने कोड के द्वारा या अपने डेटा के द्वारा मैलॉक और कैलॉग को यूज़ करके अपने कोड में, वो स्पेसेस या वो मेमोरी की जगह अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपना काम कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, आपने सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करके देख भी ली। अब आप चाह नहीं रहे हैं कि उसका कुछ यूजेस है, तो आप चाहते हैं कि मेमोरी से वो सारी जगह इरेज़ हो जाए। मतलब जितने भी आपने कंज्यूम किया हुआ था अपने कोड के थ्रू, अपने डेटा के थ्रू, उन स्पेसेस को, वो अब आप वहाँ पर कंजम्पशन मेमोरी का नहीं करना चाहते हैं, आप कुछ और काम करना चाहते हैं। तो जो प्रीवियस मैलॉक और कैलॉग को यूज़ करके जितना भी मेमोरी यूज़ हुआ है उन सबको फ्री कर देना चाहते हैं, यानी आपका सारा प्रीवियस डेटा इरेज हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा जो आपने उन दोनों की हेल्प से बनाया हुआ होगा या काम अपना एग्जीक्यूट किया होगा। तो ध्यान से यूज़ करना है आपको फ्री को, कि जितना भी आपने काम किया है मैलॉक और कैलॉग को यूज़ करके वो डेटा आपके पास बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारी जगह क्लीन हो जाएगी। सिंपल। अब लास्ट आता है आपका रीअलॉक। नाम से ही पता चल रहा है, कुछ रीअरेंजमेंट जैसा है कि ठीक है, आपने दूरंदेशी यानी ये दूर का सोच करके, जैसे हमने मैलॉक और कैलॉग में सोच करके किया था कि हमें थोड़ी ज़्यादा स्पेसेस चाहिए होंगी, तो ज़्यादा स्पेसेस चाहिए तो हमने इन दो फंक्शंस को यूज़ करके स्पेसेस मेमोरी के अंदर जगह, नॉट वो कीबोर्ड का स्पेस, वो लिया, स्पेस को कंज्यूम किया यानी यूज़ किया। कंज्यूम मतलब क्या, यूज़ करना। ओके। तो अब आप सोच रहे नहीं, उससे ना थोड़ी ज़्यादा और स्पेस और लगेगी। तो डायनेमिक का तो काम ही यही है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी देना कि अगर ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है तो वो आपको ज़्यादा स्पेस देगा, आपको फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन आपको रीअलॉक को यूज़ करना होगा वहाँ पर। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ ज़्यादा ही स्पेसेस हमने सोच कर लिया था कि इतने स्पेसेस में होगा ये काम या ये डेटा आपका एग्जीक्यूट होगा, अब उससे थोड़ी कम स्पेस की ज़रूरत है, तो आपको स्पेस, वो जो जितनी भी जगह आपने ली है उसमें से थोड़ी कम जगह लेनी है। जो सिंपल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए हम लोग रीअलॉक का यूज़ करते हैं।